morning, student. In previous lecture, we have discussed about the various experiments to evaluate the process of photosynthesis and need of the raw material like CO2, water, sunlight. Now, question is arise that the location of photosynthesis, where the photosynthesis process will be held on, कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो प्लांट बॉडी के अंदर कहाँ प्रोसीड आउट होता है. तो जनरली वी नो और आंसर इज जो कॉमनली आंसर दैट इज इन लीव्स, कि जो पत्तियाँ जो होती हैं वहाँ होंगे लीव्स के अंदर. इन क्लोरोप्लास्ट इट्स इनफ फॉर द लोअर क्लासेस, बट photosynthesis that take place in green leaves of plants, it's the simple answer, but also in some another green part of the plant like stem. Now the next is that the actual location. We know plant leaf having two surface, epidermis upper and lower. In there the mesophyll cells are present. The mesophyll cells are present, having a large number of chloroplasts. They contain chlorophyll, which is the green pigment of the plant which proceed out the photosynthesis. So usually जो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो मेसोफिल सेल्स के वॉल की तरफ होते हैं, ताकि जो लाइट का जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम हो सके. टू अलाइन themselves along the wall of mesophyll cells, they got the optimum quantity of incident light, कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी लाइट की उतना ही फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो इंक्रीज होगा, उतना ही लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है. So next question is that when do you think that chloroplasts will be aligned with their flat surfaces parallel to the walls? वो वॉल्स के पैरेलल इसलिए होते हैं ताकि लाइट का एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम हो सके. व्हाट वुड दे बी? परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट. अगर वो परपेंडिकुलर होंगे तो उसमें जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी और उसमें फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो स्लो हो जाएगा, कंप्लीट एनर्जी नहीं मिलेगी. तो वहाँ जो हम रिएक्शन में पढ़ते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट्स टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा. हमने ऑलरेडी जब हमने सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़े थे, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में, तो वहाँ हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था. हम उसको जनरली रिवाइज करेंगे. क्लोरोप्लास्ट देयर इज ए मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्रेना. क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रेना का एक सिस्टम होता है, उसके अंदर फोल्डिंग्स होती हैं दैट इज नोन एज स्ट्रोमा लेमेली एंड मैट्रिक्स स्ट्रोमा. ये स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दिस इज स्ट्रोमा एंड दीज आर द स्ट्रोमा लेमिला. जो स्ट्रोमा के अंदर जो फोल्डेड है, यानी जो इसका जो प्लाज्मा है दैट्स नोन एज स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर जो फोल्डिंग्स हैं दैट इज नोन एज स्ट्रोमा लेमिला. और बहुत सारे जो लेमिला है वो ग्रेना से जुड़े. ग्रेना बेसिकली क्या है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स जो थाइक्लोइड जो हैं वो एक के ऊपर एक जैसे कॉइन्स रखे होते हैं, प्लेट्स रखी होती हैं, उस तरह का अरेंजमेंट होता है एंड नोन एज ग्रेना. राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बिकॉज दे कंटेन देयर ओन डीएनए, ग्रेन्यूल्स एंड लिपिड ड्रॉपलेट्स. दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट का कैसे रोल जो है वो प्रोसीड आउट होता है. देखो यहाँ पे दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं फर्दर, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन. तो उसके लिए जो क्लोरोप्लास्ट का जो लेबर डिवीजन है, काम करने का जो डिवीजन है, वो स्पेशली
इस तरह से अरेंज होता है कि जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं, दे एब्जॉर्ब द सनलाइट, उनका काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। एंड उसके बाद जो ये मेम्ब्रेनस सिस्टम्स हैं, और देखो लाइट रिएक्शन का मतलब है यहाँ विच प्रोसीड आउट ड्यूरिंग द सनलाइट, कि जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में कैरी आउट होंगी दे आर लाइट रिएक्शन। और विदाउट सनलाइट कि फर्दर जब हम इसमें पढ़ते हैं तो वहाँ पर एटीपी और एनएडीपीएच इनकी प्रोडक्शन होती है, और उसको बाद में यूज किया जाएगा टू प्रोड्यूस शुगर्स, ग्लूकोज को प्रोडक्शन कराने की, ग्लूकोज की प्रोडक्शन के लिए। तो अगर सनलाइट एब्सेंट होती है तो उस टाइम ये एडीपी कन्वर्ट हो जाती है सनलाइट में एटीपी में। तो ये एटीपी और एनएडीपीएच जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एंजाइमेटिक रिएक्शंस को, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है शुगर के अंदर। तो ये बेसिकली डिपेंडेंट ऑन लाइट है बट इनडायरेक्ट वे में, इसलिए हम इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो जो मेम्ब्रेन का जो पार्ट है दैट इज प्रोसीड आउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट, वो क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्प्शन करेंगे एंड प्रोड्यूस एटीपी एंड एनएडीपीएच। और जो इन स्ट्रोमा, जो ये जो स्ट्रोमा जो है, जो प्लाज्मा जो है इसका स्ट्रोमा, उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करेंगे, शुगर का सिंथेसिस करेंगे एंड कन्वर्ट इनटू स्टार्च, जो बेसिकली स्टोर होती है स्टार्च ग्रेन्यूल के अंदर। सो अकॉर्डिंग टू दिस द रिएक्शंस आर दो टाइप, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वो होगी जिसमें सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, और डार्क रिएक्शन वो होती हैं जिसमें सनलाइट की हेल्प से बनी हुई एटीपी और एनएडीपीएच जो है उनकी एनर्जी का इनटेक करके एंजाइम्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, ग्लूकोज स्टोर इनटू स्टार्च फॉर्मेशन। This should be not be constructed to mean that they occur in darkness. They are not light dependent. डार्क का मतलब यहाँ विदाउट लाइट नहीं है, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द लाइट प्रोडक्ट्स, कि लाइट की सनलाइट की हेल्प से जो प्रोडक्ट बना है वहाँ पर एनर्जी पैकेट्स जो बने हैं उनको वो यूज करेगा। तो दे आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन लाइट रिएक्शंस। Before discussing about the absorption of light and how chlorophyll convert the sunlight into chemical energy, we have to know that which light is used or absorbed by the chlorophyll structure। जो chlorophyll structure है वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि सनलाइट में क्या होता है बेसिकली मिक्सचर ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रम्स। तो यहाँ जो विजिबल स्पेक्ट्रम जो है जिसकी जो रेडिएशन एनर्जी जो है दैट इज 400 to 700 नैनोमीटर। यहाँ जो वेवलेंथ जो होगी वो क्या होगी, 700 नैनोमीटर तक होगी। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी एनर्जी विल बी रिड्यूस आउट। सो ओनली द विजिबल स्पेक्ट्रम जो हम जनरली पढ़ते हैं VIBGYOR, उसको वो फॉलो करेंगी, दैट इज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। जो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है ओनली कैपेबल टू एब्जॉर्ब विजिबल स्पेक्ट्रम, उससे पहले की जो यूवी रेडिएशंस, एक्सरे, गामा रेज एंड आफ्टर दैट इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, इनका कोई यूज नहीं है। दे कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, दे ओनली एब्जॉर्ब विजिबल स्पेक्ट्रम। So we know that chloroplast contains chlorophylls। क्लोरोफिल्स का जो स्ट्रक्चर हो टैडपोल लाइक अपीयरेंस होती है। टैडपोल मीन्स हेड विद टेल रीजन। जो टैडपोल एक कंडीशन है, लार्वी कंडीशन है फ्रॉग के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि हेड कंटेन्स ए लॉन्ग चेन। तो जो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक हेड पोर्शन होता है दैट इज नोन एज पोरफायरिन। जो हेड पोर्शन जो है इसमें, this one head portion is known as porphyrin।
फायरिन, दैट इज पोरफायरिन। और जो नीचे जो ये वाला पोर्शन जो है इसको बोलते हैं टेल रीजन, जो एक स्पेशली क्या है लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल, दैट इज फाइटोल। जो क्या है फाइटोल। जो पोरफायरिन जो हाइड्रोजन है उसमें पायरोल रिंग्स होती हैं, लाइक देखो ABCD, ये 4 पायरोल रिंग्स हैं जिसमें 5 एटम 4 एटम प्रेजेंट होते हैं कार्बन के और एक नाइट्रोजन का। और इनके बीच में क्या होता है मीथेन ब्रिज। अब ये तो जनरल स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का। अब बात करते हैं क्लोरोफिल ए और बी। तो ए और बी में जो डिफरेंस है वो हेड पोर्शन के अंदर है। फाइटोल जो है टेल रीजन, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ जो बी रिंग है उसके ऊपर MaCH ग्रुप जुड़ा होता है, फॉर्माइल और एल्डिहाइड ग्रुप। बट इन क्लोरोफिल जो है ए जो है उसमें तो CH3 मिथाइल ग्रुप होगा और बी के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप और फॉर्माइल ग्रुप। ऐसे बैक्टीरियोफिल ए के अंदर है, यहाँ कंपोजिशन आ जाएगी विनाइल ग्रुप की, ठीक है। जैसे कैरोटीनॉइड्स हैं, सिंगल रिंग है यहाँ पर, यहाँ 4 रिंग्स हैं, सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। अब देखो यहाँ जो सेंटर में ये मैग्नीशियम प्रेजेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंड विद मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्प्लिट होंगी लाइट रिएक्शन के अंदर, तो उनको एक्साइटेड स्टेट, वहाँ जो वैलेंसी इंक्रीज होगी वाटर के ब्रेकडाउन से, उसको मेंटेन करने के लिए होता है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल्स। इन क्लोरोफिल्स के अंदर फर्दर फिर हम पढ़ते हैं कि लाइट कैसे इनके अंदर फंक्शन आउट होती है, कैसे यूज होती है। तो बेसिकली क्या होता है, दे कंटेन्स द रिएक्शन सेंटर्स। जो क्लोरोफिल होते हैं उनके पास क्या होंगे, रिएक्शन सेंटर्स होते हैं जो रिएक्ट करेंगे सनलाइट में के साथ, और जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा 2H पॉजिटिव आयंस और 1 ऑक्सीजन। ये होता है क्लोरोफिल की वजह से, जब सनलाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट कि हाउ जो ग्रेना जो है, जो थाइक्लोड जो है, वो एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसे अरेंज होते हैं। सो बिफोर अरेंजमेंट एक टॉपिक है इसमें, थोड़ा सा ये इसको एक बार देख लेते हैं। हमने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर पढ़े कि दो, एक हेड रीजन होता है, एक टेल रीजन होता है। टेल इज फाइटोल एंड हेड इज पोरफायरोल। तो यहाँ है कि हाउ मैनी टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। कितने पिगमेंट जो हैं फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं आउट ऑफ क्लोरोफिल्स, जैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स। तो लुकिंग एट प्लांट्स, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एंड हाउ आर द मैनी शेड्स ऑफ ग्रीन इन देयर लीव्स इवन इन सेम प्लांट। कि शेड्स होती हैं कि जो ग्रीन हम जनरली बोलते हैं लीव्स आर ग्रीन, बट वहाँ भी शेड्स होती हैं, कुछ लाइट ग्रीन होती हैं, कुछ डार्क ग्रीन होती हैं। तो ऐसा क्यों है? वाई लुक फॉर एन आंसर टू द क्वेश्चन बाय ट्राइंग टू सेपरेट द लीफ पिगमेंट ऑफ एनी ग्रीन प्लांट थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में टेक्निक होती है जिसमें हम एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं। क्रोमेटोग्राफी मीन्स अकॉर्डिंग टू द कलर, कि हम उनको पिगमेंट्स को उनकी वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ पे वो किसी कलर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो देखो जो पिगमेंट जो प्रेजेंट होते हैं उन्हीं की वजह से लीफ का कलर है वो चेंज होता है। ए क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ लीफ पिगमेंट शो दैट कलर वी सी इन लीव्स इज नॉट ड्यू टू द सिंगल पिगमेंट। कि वहाँ हम जब हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि
कोई एक सिंगल कलर नहीं है या कोई सिंगल पिगमेंट नहीं है जिसकी वजह से वो कलर आ रहा है। देयर आर वेरियस पिगमेंट्स। बेसिकली हम 4 पिगमेंट पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर जो डोमिनेंट होते हैं। क्लोरोफिल, उसके 2 टाइप्स हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी। जो क्लोरोफिल ए है दैट इज ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राम। कि जो क्लोरोफिल ए है क्या शो करेगा, ब्लू ग्रीन। और जो क्लोरोफिल बी है दैट इज येलो ग्रीन। देयर इज अ स्लाइटली चेंज इन कलर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट वन इज जैंथोफिल और येलो। कैरोटीनॉइड्स येलो टू ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज येलो, या हम कहें इसको येलो ऑरेंज। लेट अस नाउ सी व्हाट रोल वेरियस पिगमेंट्स प्ले इन फोटोसिंथेसिस। कि ये जो पिगमेंट हैं ये फोटोसिंथेसिस के लिए कैसे रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। तो देखो पिगमेंट्स का जो फंक्शन होता है कि उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कैन यू गिव द विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड। जो प्लांट पिगमेंट होगा वो क्लोरोफिल होगा। लेट अस स्टडी द ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू एब्जॉर्ब लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है, यहाँ एब्जॉर्प्शन दिया गया है क्लोरोफिल का, कैरोटीनॉइड्स का और क्लोरोफिल ए का। देखो जो पैटर्न हम पढ़ते हैं दैट स्टार्ट विद वायलेट एंड एंड विद रेड। जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें VIBGYOR। तो जो ए का जो एब्जॉर्प्शन रेट है दैट इज स्लाइटली इंक्रीज इन स्टार्टिंग रीजन। देखो यहाँ पे जो ये ए का है ये वाली लाइन, ये स्टार्टिंग में इंक्रीज होती है देन डिक्रीज टू द लास्ट फेज। सो अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग देखें तो दैट इज VIBGYOR। तो ये V से R की तरफ है, V to R, कि वायलेट से रेड की तरफ। तो जो क्लोरोफिल है वो उसकी जो पीक जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो है ब्लू ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट। ऐसे ही अगर हम ग्रीन में देखें क्लोरोफिल बी के अंदर, ये क्या कर रही है, एब्जॉर्प्शन जो पीक है वो भी ग्रीन है बट स्लाइटली नियर येलो ग्रीन, ग्रीन एंड येलो। आफ्टर दैट द, और यहाँ पे जब लास्ट फेज में आएंगे रेड की तरफ तो ये देखो यहाँ आर हो गया, VIBGYOR। यहाँ पे ओ है, यहाँ वाई। तो ये लास्ट में जाके कहाँ पे येलो ऑरेंज पे इसका एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो डिफ्रेंशिएट हो गया, क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लू लाइट और रेड लाइट, क्लोरोफिल जो है वो ब्लू ग्रीन और येलो ऑरेंज। अब जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी ब्लू ग्रीन से वहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्बिंग ब्लू ग्रीन लाइट। और यहाँ इस पैटर्न में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है तो इस लाइट को वो रिपेल आउट करेंगे। सो दिस आर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। की जो जितने भी पिगमेंट जो हैं जैसे लाइक ए बी, क्लोरोफिल ए एंड बी, जैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, तो उनका ये एब्जॉर्प्शन का ग्राफ है। नेक्स्ट स्टेप इसमें है कि हाउ these pigments proceed out the photosynthesis, the rate of photosynthesis। कि rate of photosynthesis measured by O2 release। हम जो rate of synthesis कैलकुलेट करते हैं वो ऐसे करते हैं कि कितनी ऑक्सीजन इवोल्व हुई है, कि कितनी ऑक्सीजन वहाँ इवोल्व हो रही है। क्योंकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाएगा और वहाँ प्रोड्यूस होंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
तो वहाँ जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ देखो, अगर हम इसको कंपेयर करें फर्स्ट ग्राफ के साथ, तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो इस फेज में है और फिर लास्ट में इस फेज में। इट मीन्स इट्स इन ब्लू ग्रीन और रेड रीजन, कि ये या तो ब्लू ग्रीन पोर्शन में होगा, उसके बाद स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ ये जो पोर्शन है मिडल पोर्शन, दिस वन, it is also done by carotenoids and xanthophylls, but the main importance of the pigments in the photosynthesis, कि जो main pigment जो important है that is chlorophyll A and B, जो major absorption करते हैं light का, जो photosynthesis की रेट को इंक्रीज करेंगे। और यहाँ जो सेंटर पार्ट जो है जैंथोफिल और कैटिनोइड्स हैं, दे आर सेकेंडरी एब्जॉर्बेंट, कि वो सेकेंडरी तौर पर या सेकेंडरी टाइप से एब्जॉर्प्शन करेंगे, जो हेल्प कराते हैं क्लोरोफिल ए एंड बी की। थर्ड इज दैट कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम कंपेयर कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन के साथ। एब्जॉर्प्शन में देखो, अब यहाँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, पहले हम एब्जॉर्प्शन का देखेंगे 400 to 700 नैनोमीटर, दैट इज विजिबल स्पेक्ट्रम। अब यहाँ जो है एब्जॉर्ब तो हो रहा है मेनली स्टार्टिंग वाले फेज में, इस फेज में और इस फेज में, ये मेन एब्जॉर्प्शन है जहाँ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। नियरली 500 to 600 कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी लो, बट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो प्रेजेंट हेयर, कि यहाँ लाइट का एब्जॉर्प्शन काफ़ी स्लो है लेकिन फिर भी यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है। उसका रीज़न यही है, द रीज़न इज दैट कि द कैरोटिनॉइड्स एंड जैंथोफिल्स आल्सो हेल्प इनटू द फोटोसिंथेसिस, वो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस में हेल्प कराते हैं। सो आफ्टर कंपैरिजन वी नो दैट these graphs together show the most of the photosynthesis take place in the blue और red region, कि जो सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा से ज़्यादा जो रेस्पिरेशन का जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो दो लाइट्स में हो रहा है, ब्लू एंड रेड रीजन के अंदर। टेक प्लेस एट द अदर वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, कुछ अनदर वेवलेंथ में भी हो रहा है। लेट अस सी हाउ दिस हैपन, कि क्यों होता है, बिकॉज वी नो द क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग लाइट, कि क्लोरोफिल का मेजर पार्ट क्या है, इट ट्रैप्स द सोलर एनर्जी। और उसके अंदर जो थाइक्रोइड के अंदर अनदर पिगमेंट है लाइक क्लोरोफिल बी, xanthophylls and carotenoids which are called accessory pigments। जो क्लोरोफिल ए है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है और बी, कैरोटिनॉइड्स और जैंथोफिल्स ये सारे एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। ये क्या करेंगे कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे उसको पिगमेंट ए को ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, और उसी का रीजन है कि यहाँ जो है इस वाले पोर्शन में लाइट का एब्जॉर्प्शन वेरी स्लो है, लेकिन फिर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो प्रेजेंट होती है। उसका रीज़न यही है कि जो एसेसरी पिगमेंट हैं लाइक क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लोरोफिल ए को, जिसकी वजह से क्लोरोफिल ए है वो फोटोसिंथेसिस को प्रोसीड आउट कराता है। Indeed, so they not only enable to a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis but also protect chlorophyll A from photo oxidation। अब जो सेकेंडरी पिगमेंट्स जो हैं वो सिर्फ ऐसा ही नहीं करते कि एनर्जी को भी ट्रांसफ़र करते हैं, बल्कि वो सनलाइट की हाइयर हीट की वजह से क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक डाउन ना हो उसको भी प्रिवेंट करते हैं, कि वो अनदर स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करेंगे, अनदर वेवलेंथ्स को, और क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से
प्रोटेक्ट करते हैं ताकि जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन ना हो. सो दिस इज ऑल अबाउट कि where the photosynthesis occurs, absorption of the light spectrums. Now in next lecture we will going discuss about the what are the light reactions, कि what are the light and dark reactions.